करना, ध्यान देना, ठीक है। मैंने बताया था कि भैया कोई भी बॉडी जो होती है वो अगर विस्कस मीडियम में आती है तो ऊपर की तरफ दो फोर्स लिखते हैं। कौन कौन से फोर्स होते हैं प्रीति झा? ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्स होते हैं प्रीति झा? शशि यादव, कौन कौन से फोर्स होते हैं ऊपर की तरफ? शशि यादव, हम भी विस्कस ड्रैग और बॉयंट फोर्स। विस्कस ड्रैग और बियॉन्ड फोर्स, ठीक है, विस्कस ड्रैग और बियॉन्ड फोर्स एफ बी। और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, कौन बताएगा मुझे? सुशांत दुग्गल बता, सुशांत दुग्गल, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगता है? सुशांत दुग्गल, वेट। अब थ्रस्ट नहीं लगता, निकम्मे वेट लगता है, एमजी, बॉडी का वेट होता है, ठीक है भाई। तो बॉडी के वेट के नीचे की तरफ आता है, ठीक है। और भाई माइक ऑन कर लिया करो जब मैं बोल दिया करूं। वैसे तो खैर आप लोगों को इतनी शर्म नहीं है किसी बच्चे को कि बता मीटिंग आईडी अपने डिवीजन वाले की शेयर कर रहा है, बताओ आगे। अब अपना टाइम क्यों खराब कर रहा है, दूसरे का टाइम खराब करो ना, दूसरा डिवीजन वालों का, उनका सिलेबस पीछा करो, खत्म। चलो भैया, मान लिया भैया बॉडी एक्सिलरेट करना बंद हो गई। मैंने बताया था एक्सिलरेट कब करेगी, कब का, देखिए भैया आपको मैं यहाँ पे साइड में लिख दूं, डिस्कस ड्रैग बियॉन्ड फोर्स किसके बराबर होता है? कोई बताएगा भैया बियॉन्ड फोर्स किसके बराबर होता है? बियॉन्ड फोर्स किसके बराबर होता है? weight of liquid displaced. Weight of water displaced by body. Weight of water displaced by body. बॉडी, ठीक है भैया। या वाटर की जगह पे आप लिक्विड भी लिख सकते हो। तो भैया वेट क्या होता है? मास ऑफ लिक्विड इनटू में ग्रेविटी। तो मास ऑफ लिक्विड क्या होगा भैया? मास क्या होता है? वॉल्यूम into my density. ठीक है भैया, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ बॉल दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, क्योंकि बॉल जो रहेगी वो उतने वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस करेगी जितना इसका खुद का वॉल्यूम है। समझ गए भाई? हाँ भैया। इसका वॉल्यूम भी है तो यह v वॉल्यूम के बराबर क्या करेगी? लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी। तो यहाँ पे जो मास ऑफ लिक्विड में आएगा वो वॉल्यूम ऑफ बॉल आएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉल इनटू में लिक्विड की डेंसिटी मैंने क्या लिया है? रो क्या लिया है? यहाँ पे लिख देता हूँ, सिग्मा है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और रो है आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड की डेंसिटी है, ठीक है भैया। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और रो क्या है? लिक्विड की डेंसिटी है। तो भैया मास ऑफ लिक्विड निकालना तो मास ऑफ ये देखिए वॉल्यूम ऑफ बॉल आएगा यहाँ पे, और भैया डेंसिटी में किसका है भैया? कि लिक्विड की बात कर रहा हूं तो लिक्विड की डेंसिटी का भैया रो है, तो रो हमने यहाँ पे किया इनटू में जी। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? 4/3। देखिए स्फेरिकल बॉल ले रखी हमने तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या भैया? रेडियस ऑफ बॉल, रेडियस ऑफ बॉल की रेडियस है, ठीक है। और रो इनटू में जी। ये हो गया भैया विस्कस ड्रैग की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू होगी भैया? विस्कस ड्रैग की, सॉरी विस्कस ड्रैग बोल रहा हूं, सॉरी। ये हो गया भैया बियॉन्ड फोर्स, ठीक है। चलो अब बात करते हैं भैया विस्कस ड्रैग की। ये तो ये विस्कस ड्रैग हो गया, एफडी विस्कस ड्रैग। क्या भैया मैंने बताया था? 6 पाई ईटा वी, 6 पाई ईटा, आगे क्या है भैया? वी आर टर्मिनल वेलोसिटी। क्योंकि आपको पता है बॉडी एक्सेलरेट करना क्या होगी भैया? बंद करिए, बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो गया भैया? 0। नेट फोर्स क्या होगा बॉडी के ऊपर? 0। मतलब ऊपर का फोर्स बराबर में नीचे का फोर्स। मैंने बताया था ना भैया, जब ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स दोनों आपस में क्या होते हैं भैया? बराबर होते हैं, तो बॉडी एक्सेलरेट करना क्या होती है? बंद हो जाती है। उस वक्त एक्सेलरेशन 0 आता है, नेट फोर्स 0 आता है, और जो वेलोसिटी होती है उसको क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं, क्या नाम लेते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा लिखवा दिया था ना मैंने इस चीज को लिखवा दिया था। हाँ भैया लिखवा दिया था भैया। टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है भैया। तो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी फिल कर दी। और आर क्या भैया? रेडियस ऑफ बॉल। आर क्या भैया? रेडियस ऑफ बॉल, ठीक है भैया। क्योंकि इसके रेडियस यहाँ पे जो 6 पाई ईटा वी आर आता था उसमें इस ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है उसकी रेडियस के बारे में बताते हैं, ठीक है भैया। और वेट ऑफ बॉडी एंड वेट ऑफ बॉडी का वेट क्या होगा भैया? तो मास इनटू में ग्रेविटी। अच्छा भैया बॉडी का मास है,
ये किसका मास है भैया? बॉडी का मास। यहाँ पे किसका मास था? लिक्विड का था। यहाँ पे किसका मास है? बॉडी का मास है। तो बॉडी का मास में किसका वॉल्यूम रहेगा? वॉल्यूम ऑफ बॉडी, जो कि आपका वाटर का वॉल्यूम था वही बॉडी का वॉल्यूम में बताया था। डेंसिटी क्या लिखी हुई हमने? क्या लिखी है? सिग्मा सब्सटेंस की इनटू में जी। और आपको पता बॉडी स्फेरिकल है, इसलिए क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू रो इनटू में जी। ठीक है भैया? ठीक है। आपको पता है जब भी आप टर्मिनल वेलोसिटी निकालने जाते हो तो टर्मिनल वेलोसिटी केस में आपकी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है। इन केस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी यहां पर लिखोगे, इन केस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? इन केस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी केस में अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो भाई जी अपवर्ड फोर्स कौन कौन से फोर्स है यहाँ पे? तो आपको पता है ऊपर की तरफ कौन कौन से लग रहा है? एफबी, buoyancy और viscous drag. एफडी, और नीचे कौन लग रहा है भैया? एमजी। इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 हो जाएगी और वेलोसिटी का भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है भैया? और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं भैया? टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो भैया सारी वैल्यूज को हमने रखा। एफबी की वैल्यू क्या रखी है? एफबी की वैल्यू मैंने निकाली है 4/3 पाई आर क्यू रो इनटू में जी प्लस एफडी की वैल्यू क्या रखी है? 6 पाई ईटा वीटी इनटू में आर। ये हो गया भैया। और उसके बाद आपका जो mg है, mg की वैल्यू पूरी रखी है, वेट ऑफ द बॉडी यानी mg की वैल्यू रखी है 4 पाई आर क्यू इनटू में जी। ठीक है भैया? ये हो गया। उसके बाद हमने सारी चीज को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद भैया आपका जो रिजल्ट आ रहा है, सॉल्व करने के बाद आपका जो रिजल्ट आ रहा है पहले अरेंज कर लेते हैं। तो इसको इधर लाइए, इसको उधर लेके गया। ठीक है? इसको उधर लेके गया तो आपका 4/3 पाई आर क्यू कॉमन आएगा। ठीक है भैया? और जी भी कॉमन आएगा, सिग्मा माइनस रो बचेगा। ये जब उधर ले आओगे तो ये क्या होगा? सिग्मा माइनस रो बचेगा और उधर क्या? 6 पाई ईटा वीटी इनटू में आर। ये हो गया भैया आपका 6 पाई ईटा वीटी इनटू में आर हो गया आपका। और उसके बाद फिर भाई जी हमने किया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया भैया? देखिए ये काटा पीटी की यहाँ पे, ये 2 बार गया, ये 3 बार गया। पाई से पाई क्या हुआ? कैंसिल हो गया। एक आर से एक आर क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है भैया? तो यहाँ पे हमारे क्या बचा है? वीटी और सिग्मा। इधर की साइड क्या बचा? वीटी और सिग्मा और 3। तो भैया वीटी क्या हो जाएगा? वीटी की वैल्यू केवल क्या हो जाएगी भैया? 3 के साथ आएगा तो क्या हो गया? 2/9, 2/9 आर स्क्वायर जी, आर स्क्वायर इंटू में जी। और ये क्या होगा? सिग्मा रो अपॉन में। देखिए भैया यहां से क्या आएगा? देखिए 3 आया तो 3 में क्या दिया? 3 को 9 कर दिया। ये 3 इधर आया तो 9 कर दिया। नीचे ईटा आएगा, बस ईटा आएगा। तो भैया यही हमारी एक्सप्रेशन है टर्मिनल वेलोसिटी। यही क्या एक्सप्रेशन हमारी भैया? टर्मिनल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है। क्लियर है भाई? अब देखिए भैया इसमें स्पेशल केस करते हैं, ध्यान दीजिए भैया। मिटा दो मैं इसको, मिटा दो। चलो देखिए भैया एयर वीटी क्या रखा भैया? इसमें लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी आप यूज कर सकते हो। देखिए बड़ा आसान है। ठीक है? हम देख रहे हैं भैया 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन में ईटा और क्या है? सिग्मा माइनस जी, सिग्मा माइनस रो। ठीक है? मैंने मान लिया भैया, देखिए मैंने कहा इफ सिग्मा जो है यानी बॉडी की जो डेंसिटी है वो फ्लूइड की डेंसिटी से क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से क्या ज्यादा है तो हमें पता है वीटी क्या होता है? वीटी क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। वीटी क्या है भैया? पॉजिटिव। बोलो हाँ। हाँ भैया हाँ। पॉजिटिव। अब वीटी पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या भैया? डाउनवर्ड है। क्या भैया? डाउनवर्ड। बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। अगला केस इफ, देखिए भैया मतलब कहने का मतलब कि बॉडी की डेंसिटी जिस फ्लूइड में गिर रही है उसकी डेंसिटी से क्या भैया? ज्यादा है। तो इस केस में बॉडी क्या होगी? फ्लूइड के नीचे की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी, क्योंकि बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है। अगले केस में मैंने कह दिया कि सिग्मा इज लेस देन रो, सिग्मा इज लेस देन रो। ठीक है भैया? तो क्या होगा इस केस में? दोनों का डिफरेंस क्या है? नेगेटिव है।
तो इस बार बॉडी डूब नहीं रही, उल्टा ऊपर जा रही है। कहाँ जा रही है? अपवर्ड, अपवर्ड। और अगर मैंने कह दिया भैया थर्ड, इफ रो इज इक्वल्स टू में ये सिग्मा इक्वल्स टू में रो, तो देन वीटी क्या आएगा? पार्शियली क्या हो जाएगा? जीरो। हाँ भैया, जीरो आ जाएगा, जीरो। जीरो हो जाएगा, मतलब वो मूव ही नहीं करेगा, वो किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं करनी है उसको, नो मूवमेंट। ठीक है भैया, फटाफट लिखिए भैया, ऐसे फटाफट। यार अच्छे खासे मूड की ना पूरी ऐसी तैसी कर देते हैं, पता नहीं क्यों आप लोग मीटिंग शेयर करते हो, किसी को मजा आता है आप लोगों को। बस तुम्हारा टाइम खराब हो रहा है यार, ये समझा करो। साइंस लिया आप लोगों ने, ऐसा कोई बच्चा आगे कैसे बोल के आ सकते हैं यार, अच्छा लगता है भाई। मैं तो इसलिए बुरा नहीं मानता, मैंने तो देख लिया, मैं तो देख लिया विकास भैया जैसे सज्जन आदमी को भी लोग नहीं छोड़ते, तो मैं तो फिर भी बहुत हरामी हूं। जब विकास भैया जैसे सज्जन आदमी को नहीं छोड़ते, तो मैं तो फिर भी बहुत हरामी हूं। भैया ये वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज एक पर्टिकुलर पॉइंट में आकर होगी, इंक्रीज और डिक्रीज समझा नहीं मैं। मतलब ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, जब इनके ऊपर फोर्स जीरो हो जाएगा जब ही होगा। ये ऐसा कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रही है क्या? हाँ हाँ, ये जब भी कांस्टेंट होगी जब नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब यहाँ पे मेन जो चीज है ना, जो मेन फैक्टर है वो विस्कस ड्रैग है, क्योंकि विस्कस ड्रैग वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। विस्कस ड्रैग की वैल्यू वेलोसिटी के साथ बढ़ने के साथ क्या होती है? बढ़ती है। तो जैसे जैसे पहले तो अनबैलेंस फोर्स होता है जिसकी वजह से बॉडी एक्सेलरेट करती है, वेलोसिटी बढ़ती रहती है, और उसकी वजह से विस्कस ड्रैग भी क्या होता है? आपका लगातार बढ़ता रहता है, ठीक है। लेकिन जब बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर, मतलब ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स दोनों का सम बराबर आता है, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर आती है, तो उस केस में नेट फोर्स जीरो आता है, बॉडी एक्सेलरेट करना बंद जाती है, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। यही लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन यही है, मतलब डूबने का और तैरने का सिद्धांत यही होता है। हीलियम देखा, हीलियम बलून बिल्कुल सेम इसी पे काम करता है। सबने देखा बचपन में गुब्बारे आपने सबने यूज किए होंगे, ठीक है। वैसे वो हीलियम नहीं होता, हाइड्रोजन होती है, ठीक है भैया। हीलियम गैस तो बहुत महंगी आती है एक्चुअली, ठीक है। तो भैया नो मूवमेंट, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। हीलियम क्या होता है उसमें कि भैया जब हम हाइड्रोजन गैस को भरते हैं तो हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की होती है, मतलब उसकी डेंसिटी काफी कम होती है, और नीचे की एयर की डेंसिटी क्या होती है भैया? बहुत ज्यादा होती है। तो भैया जब नीचे की डेंसिटी ज्यादा होगी और बलून की डेंसिटी कम होगी तो कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, जाता रहेगा जाता रहेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज पे पहुंचने के बाद, पर्टिकुलर हाइट के पहुंचने के बाद, जब उसकी डेंसिटी और उस एटमॉस्फेयर के एयर की डेंसिटी बराबर आती है, तो ये वाला केस आता है। पहले तो ये वाला केस रहता है कि बलून की डेंसिटी जो है, जो ऑब्जेक्ट है, उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, और उस मीडियम की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। बलून की डेंसिटी कम, मीडियम की डेंसिटी ज्यादा, तो भैया इस केस में क्या होता है? ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपको पता है जैसे जैसे हाइट पे जाओगे एटमॉस्फेयर का डेंसनेस क्या होता है? कम होता जाता है, एटमॉस्फेयर रेयर होता जाता है, मतलब उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। तो उस केस में जैसे ही यहाँ पे इक्वेट हुआ दोनों का डेंसिटी, तो वैसे क्या हुआ? देयर इज नो वेलोसिटी, बलून जाके वहां पे रुक जाएगा, ठीक है भाई। हाँ भैया। तो इसका ग्राफ देखते हैं भैया टाइम के साथ। टाइम है, वेलोसिटी है। पहले क्या होता है? स्टार्टिंग में क्या होता है? जीरो टाइम पे ये वेलोसिटी बढ़ती है नॉन लीनियरली, ठीक है। ये वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन आपको पता है पर्टिकुलर रेंज की बात क्या होती है? ये वेलोसिटी कांस्टेंट आती है। कौन सी वेलोसिटी होती है भैया? टर्मिनल वेलोसिटी। फटाफट बना लीजिए ग्राफ में भैया। ठीक है भाई, आगे बढ़े। हाँ भैया। ठीक है भैया, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देखता हूं मैं, एनसीईआरटी में है, इस पेपर क्वेश्चन है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो कर ही लेते हैं।
लंबा है क्वेश्चन काफी, ठीक है। चलो आप ट्राई करना, नहीं तो कल मैं स्टार्टिंग में आते के साथ ही कराऊंगा। A spear is dropped. A spear is dropped. क्वेश्चन लिखिए भैया। A spear is dropped. A spear is dropped. Dropped under the gravity through a fluid. Under the gravity through a fluid of viscosity eta. Under the gravity through a fluid of viscosity eta. उसकी viscosity क्या भैया? eta है। Full stop. रिपीट कर दो। अंडर द ग्रेविटी। बस तेरे को ही कम सुनाई देता है क्या? सबको तो बराबर सुनाई देता है बे। अरे तो मैं बता दो। दो चार काम एक साथ करेगी पढ़ाई के अलावा। A spear is नहीं। चुप हो जा। A spear is dropped under the gravity through a fluid of viscosity eta. Through a fluid of viscosity eta. Full stop. Taking the average acceleration as half of initial acceleration. Taking the average acceleration is half of initial acceleration. Taking the average acceleration as half of initial acceleration. Full stop. So that the time taken to attain the terminal velocity is independent of the fluid density. ठीक है भैया, ये शो करना, ये क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग, ठीक है। नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, ठीक है भैया। लिखिए भैया, नेक्स्ट टॉपिक डालिए भैया। पहले डालिए, चलो टॉपिक नहीं करता, मैं एक छोटी डेरिवेशन वो कराता हूँ, फिर उसके बाद वो कराऊंगा तो ज्यादा अच्छे से जाएगा। लिखिए भैया, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है भैया? सुन लीजिए, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है। देखिए भैया, हमारे पास 3 टाइप के फ्लो है। कौन कौन से है? नयन बताएगा। नयन कौन कौन से टाइप के फ्लो है हमारे पास? क्या भैया? हमारे पास किन टाइप के फ्लो है? कितने टाइप के फ्लो है हमारे पास? फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लूइड का फ्लो कितने टाइप का है? मुझे आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी आपकी। मुझे तो तेरी आवाज आ रही है, पर कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास 3 टाइप के फ्लो है। कौन कौन से? निकिता नेगी कौन है? अरे सॉरी, अरे निकिता नेगी एक और है ना। लैमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन, लैमिनार एंड टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन, लैमिनार और टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन नॉर्मल फ्लो होता है जो आप देखते हो, ठीक है भैया। लैमिनार क्या होता है? वही स्ट्रीमलाइन का अपग्रेडेड वर्जन है, थोड़ा ज्यादा तेज होता है, ठीक है। और टर्बुलेंट जो होता है वो बहुत तेज होता है। आपने देखा होगा टर्बुलेंट फ्लो, आपने नॉर्मली देखा होगा, कहीं पुस्तक के पीछे बाढ़ आई है तो गए हो कभी? पुस्तक के पीछे बाढ़ आई है तो गए हो कभी देखने? नहीं, देखने जाना इस बारी आएगी, ठीक है। इस बारी जब बाढ़ आएगी तो आप बाढ़ आती है? हाँ आती है। अमेरिका में रहती है क्या तू? पता नहीं मुझे। बाढ़ आती है, सुनाई नहीं दिया। पुस्ते पे। पुस्ते के पीछे, ठीक है। मैंने तो आज तक नहीं देखा। कौन सी जगह है? अरे तू इंग्लैंड में रह रहा है, तू इधर नहीं रहता। आपके उधर ही है ना ये वाली जगह? मेरे उधर ही है। तू अमेरिका, बड़े लोग हैं भैया ये सब। एक वो न्यूजीलैंड में रहते हैं, तू इंग्लैंड में रहता है, और हम सारे हिंदुस्तानी ऐसी हैं। कोई बात बड़े नहीं लोग। है। बड़े लोग हैं। कहाँ पर है भैया ये जगह? अरे पुस्ते के, अबे जहाँ पे रनिंग नहीं करने आता मैं, पुस्ते पे, वहां पे जहाँ की आपने फोटो डाल रखी डीपी। भैया जहाँ छीन लेते हैं सामान उधर ही ना। जगतपुर। अच्छा, जहाँ बैक स्कूल है वो ना? अपेक्स स्कूल। हाँ, आपने डीपी डाली हुई है वही ना? ये कह रही है जहाँ पे सामान छीन लेते हैं वहां पे ना। चल, मतलब चोर डकैत के इलाके में रहते हो, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं। तो देखिए भैया,
मैं बात कर रहा था स्ट्रीमलाइन, ये 3 टाइप के फ्लो होते हैं। टर्बुलेंट फ्लो काफी तेज फ्लो होता है, उस केस में देखिए भैया जब बहुत तेज नदी बहती रहती है तो ऐसे ऐसे टर्बुलेंस क्रिएट होता है उसके अंदर, देखा आपने टर्बुलेंस, ऐसे ऐसे, जिसे हिंदी में भंवर कहते हैं, भंवर। हाँ देखा देखा। ठीक है, हाँ तो भैया। वो टर्बुलेंट फ्लो में ही होता है। हाँ भैया टर्बुलेंट फ्लो में ही होता है वो एक्चुअल में। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन, लैमिनार और टर्बुलेंट होता है। तो वो स्ट्रीमलाइन, लैमिनार, टर्बुलेंट का हम कैसे डिसाइड करें कि ये फ्लो किस टाइप का है, स्ट्रीमलाइन है, लैमिनार है, टर्बुलेंट है? तो ये डिसाइड करते हैं उसकी वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी से, क्रिटिकल वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे है तो वो स्ट्रीमलाइन है, क्रिटिकल वेलोसिटी पे है तो वो लैमिनार है, और क्रिटिकल वेलोसिटी के बियॉन्ड है तो क्या है भैया? टर्बुलेंट है। क्या भैया? टर्बुलेंट है। लिखिए भैया द क्रिटिकल वेलोसिटी, लिखिए भैया, लिखिए फटाफट। द क्रिटिकल वेलोसिटी of a liquid, the critical velocity of a liquid is that velocity, the critical velocity of liquid is that velocity, the critical velocity of liquid is that velocity, velocity up to which the flow is streamlined, up to which ठीक है भैया, क्रिटिकल वेलोसिटी बता रहा था भैया, मैं दोबारा से बोल रहा हूं भैया, क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी अप टू व्हिच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, अप टू व्हिच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, एंड अबव व्हिच, अप टू व्हिच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, एंड अबव व्हिच द फ्लो बिकम टर्बुलेंट, द फ्लो बिकम टर्बुलेंट, TURBULENT, टर्बुलेंट। अब अभी नहीं बताया, TURBULENT, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है भैया, तो कह रहा भैया टर्बुलेंट क्या होता है? अरे भैया चुप रह, हट हट हट। अरे बता तो दो। जो फ्लो बहुत तेज होता है उसे टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, समझ गए? ठीक है। जिसमें लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो लेयर के बीच में फ्रिक्शन भी क्या होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया, और वहां पे हीट लॉस, एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो में। चलो अभी तो हम कल पढ़ेंगे इस फ्लो को, पहले क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ते हैं। तो भैया देखा गया क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड कर रही है बाय एक्सपेरिमेंट। देखा भैया जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है डेंसिटी पे, किसके डेंसिटी पे? लिक्विड की डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड पे। क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है विस्कोसिटी पे, ठीक है। और लास्ट में क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है डायमीटर ऑफ ट्यूब पे, जिस ट्यूब में लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका। डायमीटर ऑफ ट्यूब, तीनों को कंबाइन किया, रो ईटा डी, वीसी इक्वल्स में के टाइम्स रो की पावर है, ईटा की पावर बी, और डी की पावर क्या हो गया? आपका सी हो गया। ठीक है भैया, ये हो गया। सब जानते भैया सबका वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस, सॉरी एम एल टी कह रहा हूँ, एल टी माइनस 1, एम भी लगा दो क्योंकि आएगा ही आएगा वहां पे जीरो की बात, एम की पावर 0 कर दिया। वैसे वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस 1 होता है। डेंसिटी होता है एम एल की पावर माइनस 3 की पावर ए, ये एम एल की पावर माइनस 1 डी की पावर माइनस 1 विस्कोसिटी का डायमेंशन होता है, और डायमीटर लेंथ होता है तो इसको लिख दीजिए सी। ठीक है भैया, अब ठीक है? ठीक है, सॉल्व करोगे तो ए ये 1 है, ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी, कुछ आएगी पता नहीं कितनी आएगी। ठीक है, बी की वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू आएगी। निकाल लो सबकी वैल्यू, अब निकाल लो, लिख दो। ठीक है ना? हाँ भैया। अच्छा, हाँ सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो आपका आएगा VC इक्वल्स टू में के ईटा रो इनटू में डी, ये आंसर आएगा। ठीक है भैया, ये आएगा आपका क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसे